So very good morning everyone, welcome to an academy, welcome to Creatrix. So first of all, let me introduce myself. My name is Vishal Soni. I am an ex-IAS officer. I have cleared ESC examination 2 times. Right now I am teaching on an academy and I am one of the topmost educators on an academy. So first of all, let me tell you कि अगर आपने अभी तक अन अकेडमी के किसी भी इनिशिएटिव्स को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करना स्टार्ट कर दो। आप लोग अभी इमीडिएटली अन अकेडमी लर्निंग्स ऐप को डाउनलोड कर लो और वहाँ पे जाके स्पेशल क्लासेस को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट फ्री में पड़ा हुआ है। उसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, इसकी प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे सारा का सारा कंटेंट फ्रीली अवेलेबल है, तो आप उसको एक्सेस करना स्टार्ट कर सकते हो और अपनी तैयारी को किक स्टार्ट दे सकते हो। अब फिर अगर आपको लगता है कि यार अगर आप यही सारी चीज़ें ज़्यादा सिस्टमैटिक वे में, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में, पर्सनल गाइडेंस के अंदर आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, अपने डाउट्स को हर तरीके से क्लियर करना चाहते हो, टेस्ट सीरीज़ के एनालिसिस आपको चाहिए, तो आपको बिना सोचे अनअकैडमी प्लस पे आ जाना चाहिए। क्योंकि अनअकैडमी प्लस पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस, जिससे कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, आपके अंदर एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है। जैसे ही सब्जेक्ट कंप्लीट होता है आपके लिए क्रैश कोर्सेज लाए जाते हैं। फिर उसके अलावा जैसे ही एक हफ्ते की आपकी पढ़ाई कंप्लीट होती है, वीकेंड में आपके लिए क्विज के फॉर्म में टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं ताकि आप अपनी लर्निंग को चेक कर पाएं। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अनअकैडमी प्लस में मिलती है वो मिलती है आपकी डाउट सॉल्विंग। डाउट सॉल्विंग अभी 3 लेयर्स में आपकी होती है। सबसे पहले आपको ऐप पे डाउट सॉल्विंग का फीचर मिलता है। उसके बाद जो आप क्लासेस को अटेंड करते हो तो हर चौथी क्लास सिर्फ डाउट सॉल्विंग के लिए डेडिकेट करी गई है। वहाँ पे आके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो और अलग से डाउट सॉल्विंग बैचेस भी चलते हैं जिसमें टॉप एजुकेटर्स आपके सारे के सारे डाउट्स को सॉल्व करते हैं। एज ए टीचर मुझे भी पता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है स्टूडेंट की वो डाउट क्लियर होने के बाद ही होती है। क्योंकि एज ए स्टूडेंट जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमारे पास बहुत से डाउट्स आते हैं। जब वो डाउट सॉल्व होते हैं तो हमें अपनी तैयारी में कॉन्फिडेंस आता है और तब लगता है कि तैयारी रैंक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डाउट सॉल्विंग ऐसा फीचर है जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा बट प्लस पे बहुत ही सिस्टमैटिक वे में मिलता है। उसके अलावा बैचेस के लैंग्वेज में कोई बैरियर नहीं, आप रैंक इंप्रूवमेंट बैच या एक्सेलरेट बैच भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे फास्ट ट्रैक वे में आपके सारे के सारे कोर्सेज कंप्लीट कराए जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा सब्सक्रिप्शन आता है वो होता है आइकॉनिक। आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल कोच मिलते हैं जिन्होंने सारे के सारे एग्जाम्स खुद क्लियर किए होते हैं। ये आपको डेली, मंथली, वीकली प्लान्स बना के देते हैं। उन प्लान्स को आप एग्जीक्यूट करो, नहीं कर पाते हो तो उनसे डिस्कस करो कि क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्या इशूज़ आ रहे हैं। उसके अलावा अगर आप हमसे 1-to-1 जूम सेशन करना चाहते हो तो स्टडी बूस्टर सेशंस आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपको टेस्ट की एनालिसिस मिल जाती है। आप टेस्ट देके आ जाओ, एनालिसिस आप तक पहुंच जाएगी, उस पर आप इंप्रूव करो। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं, टेस्ट की एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है यार आपके अंदर टैलेंट है, बस आपके अंदर वो पुश नहीं है, वो डिसिप्लिन नहीं, तो आप आइकॉनिक ले सकते हो। यहाँ पे पुश देने का काम आपको कोच करता है। बाकी अगर आप लोगों को अनअकैडमी प्लस पे आना है तो आपको ये कोड लगाना है। ये कोड आपको ना सिर्फ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट देती है बल्कि आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस देती है। तो जब ये कोड लगा के आप अनअकैडमी प्लस पे आते हो तो ना सिर्फ आपको राइट कंटेंट मिलता है बल्कि एक राइट इंटेंट भी मिलता है जिससे आपकी तैयारी रैंक में कन्वर्ट हो जाती है। और अभी अनअकैडमी पे आपका ऑफर भी चल रहा है, सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू कम ऑन टू द अनअकैडमी। 12 महीने पे 2 महीने का गेट एसी और 3 मंथ्स का आपके लिए एसएससी जेई का सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है ताकि आप सारे टेक्निकल एग्जाम्स को टारगेट कर पाएं। साथ के साथ 24 मंथ्स पे 4 मंथ्स का गेटीएससी और 6 मंथ्स का एसएससी जी मिल रहा है ताकि आप एग्जाम्स को टारगेट कर पाएँ। तो यहाँ पे भी आप सेम कोड लगा के अनअकैडमी प्लस पे एंटर कर लो। जो जैसा मैंने बोला कि आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के साथ साथ राइट कंटेंट और राइट इंटेंट भी मिलता है। और उसके अलावा जो बैचेस अभी चल रहे हैं, तो जैसे मैंने बोला ईएमएफटी अभी मेरा स्टार्ट हो ही चुका है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी अटेंड कर रहे हैं इसको, तो आप भी आके अटेंड कर सकते हो। 8:30 बजे रात में स्टार्ट होता है, 2 घंटे का बैच है। जब आप इस बैच को अटेंड करोगे तो आपके ईएमएफटी के सारे कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन लेवल पे क्लियर होंगे। और उसके अलावा आपके पास जितने भी डाउट्स होंगे वो इमीडिएटली सारे के सारे क्लास में सॉल्व किए जाएंगे। फाइन, तो आपकी ब्रांच चाहे ईसी हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, आप यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और अपनी तैयारी को रैंक में जरूर कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हैक टू क्रैक गेट 2022 का ये नया एपिसोड, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले डिजिटल डिटॉक्स के बारे में। मतलब हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने डिजिटल एडिक्शंस को कैसे ओवरकम कर सकते हो। आइए इन सारे टॉपिक्स को जानने से पहले थोड़ा सा अपना बचपन याद करते हैं कि बचपन में हम लोग क्या किया करते थे। आप देखते हो कि बचपन में अगर किसी को मूवी देखने का बड़ा शौक होता था तो वो जाता था वीसीआर के कैसेट्स लेके आता था, वीसीआर प्लेयर पे उनको देखता था। या बाद में सीडी आ गई तो सीडी प्लेयर्स आ गए घर में, तो हम लोग सीडीज भी लेके आते थे और उस पर हम लोग मूवीज देखते थे। किसी किसी को बड़ा शौक होता था कि यार वीडियो गेम खेलना है, तो उस टाइम पे वीडियो गेम पार्लर्स हुआ करते थे और जाते थे हम लोग 5 रुपए में कुछ 5 मिनट 10 मिनट वो हमको खेलने को देता था। किसी किसी को कॉमिक्स पढ़ने का बड़ा शौक होता था, नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, तो वो कॉमिक्स जब लेने जाता था तो कॉमिक्स रेंट पे लेके आते थे, पढ़ते थे, फिर अगले 24 घंटे में उसको रिटर्न करना पड़ता था। किसी किसी को शौक होता था नॉवेल्स पढ़ने का, तो नॉवेल्स उस टाइम पे बहुत महंगी आती थी, नॉवेल्स लोग खरीदते थे, पढ़ते थे या रेंट पे लेके उसको पढ़ते थे। थोड़ा और आगे बढ़े हम लोग तो इंटरनेट वगैरह आ गया। इंटरनेट पे जिसको भी कुछ भी देखना होता था, कुछ भी एक्सेस करना होता था तो कैफेज में जाना पड़ता था, प्रॉपरली उसको पे करना पड़ता था पर आवर के बेसिस पे। स्पीड वगैरह भी उतनी ज़्यादा वहाँ पे होती नहीं थी। किसी किसी को शौक होता था खाने का, तो खाने के लिए भी उनको जाना पड़ता था, रेस्टोरेंट वगैरह से खाने लेके आने पड़ते थे।
तो आप देख रहे होगे कि जितने भी शौक थे ना पुराने ज़माने के, इसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व थी। आपको अगर कॉमिक्स लेने जाना है तो पैसे का इंतजाम करो, लेने जाओ, लेके आओ। आपको मूवी देखना है उसके लिए सीडी लेके आओ, उसके लिए पैसे का इंतजाम करो। तो ये प्रोसेसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बने हुए थे। इस वजह से हमारे जो ये शौक थे ना, ये शौक की तरह ही पूरे बचपन में निकले। ये जितनी भी चीज़ें थी इनका हम लोगों ने हमेशा सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया, कभी भी इसको हम लोगों ने ओवर यूज़ नहीं किया। या आप ऐसा बोल सकते हो इन सारी चीज़ों में हम लोगों ने एक लिमिटेड एंटरटेनमेंट ऑब्टेन किया, जिसकी वजह से जो हमारा बचपन था वो काफ़ी बेहतरीन भी था, क्योंकि हमारे बचपन में दोनों तरीके का इन्वॉल्वमेंट था, दोनों तरीके की चीज़ें वहाँ पे इन्वॉल्व थी। जहाँ पे हम फिजिकली भी बहुत सारी चीज़ें करते थे, बहुत सारे गेम्स खेलते थे, बाहर दोस्तों यारों से मिलने भी जाते थे, एक सोशल लाइफ भी हुआ करती थी, और साथ के साथ एंटरटेनमेंट भी एक सीधा साधा ठीक ठाक हिस्सा हमारी लाइफ में रखता था। बट आज की डेट में अगर आप देखोगे तो इन सारे कामों की, चाहे आपको नॉवेल पढ़ना हो, चाहे आपको मूवी देखना हो, चाहे आपको कॉमिक्स पढ़नी हो, चाहे आपको खाना मंगाना हो, चाहे आपको इंटरनेट एक्सेस करना हो, आपको दुनिया का कोई भी काम करना हो, वो बैठे बैठे आप अपने घर में कर सकते हो, क्योंकि आपके हाथ में आ गया मोबाइल फ़ोन। और यहीं से स्टार्ट हुआ यूज़ का ओवर यूज़ होना। पहले जो एंटरटेनमेंट होता था, पहले जो हमारे शौक होते थे, वो शौक इसीलिए रह जाते थे क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड अमाउंट में यूज़ होते थे। बट आज की डेट में अगर आप देखोगे तो जो हमारे शौक है ना कहीं वो एडिक्शन में कन्वर्ट हो गए। हम इतनी बुरी तरीके से उसमें एडिक्ट हो गए कि अब हमें उसके अलावा कुछ करने का मन ही नहीं करता। हमारा मन नहीं भी होता तब भी हम यूट्यूब पे अननेसेसरली स्क्रॉल करते रहते हैं। हमारा मन नहीं होता तब भी हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अननेसेसरली स्क्रॉल करते रहते हैं। हमारा कुछ खाने का मन नहीं होता, हम जोमेटो से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। या फिर हमारा कोई भी कॉमिक्स, कोई भी बुक पढ़ने का मन हुआ तो हमने किंडल खोला और उस पर पढ़ना शुरू कर दिया। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व नहीं है, सब कुछ बहुत आसानी से एक्सेसिबल है। इस वजह से ये जो शौक है ये अब कहीं ना कहीं एडिक्शन में कन्वर्ट हो गया और चीज़ों को हम ओवर यूज़ करने लगे। जितनी भी चीज़ें आज की डेट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आप देखते होगे उसमें से करीबन 60% चीज़ों की कोई यूटिलिटी नहीं है। वो 60% चीज़ें आपके स्किल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही हैं, आपकी ग्रोथ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही हैं, आपके माइंड को, आपकी बॉडी को किसी भी तरीके से साइकोलॉजिकल एडवांटेज नहीं दे रही हैं। रादर देन अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आपको साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज दे रहे हैं। अगर आज की डेट में एक रिसर्च की मैं बात करूं तो रिसर्च में बोला कि आज की डेट में जिन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है उसमें से 93% लोगों को नो मोबाइल फोबिया है या नो फ़ोन फोबिया। मतलब अगर उनके हाथ से फ़ोन आधे घंटे के लिए छीन लिया जाए तो उनकी हालत ख़राब हो जाएगी और उनको अंदर से बेचैनी, घबराहट, एंजाइटी आना स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। जितने भी लोग देख रहे होंगे वो इस बात से एग्री करेंगे। ना सिर्फ इसलिए कि आपका फ़ोन किसी और के हाथ में चला गया, इस वजह से कि आपका फ़ोन आपके पास नहीं है, आपका फ़ोन किसी और के पास चला गया, उसको आपका पासवर्ड नहीं पता है तो आपके कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। दैट इज़ अनदर इशू। बट आपके हाथ में फ़ोन नहीं है तो आपको बड़ी हालत आपकी ख़राब होगी। आजकल तो अगर आप देखोगे तो सुबह हमारी आंख खुलने से लेके रात में जब तक हमारी आंख बंद नहीं हो जाती तब तक मोबाइल फ़ोन को हम अपने हाथ से नहीं छोड़ते हैं। शायद इतना लगाव कभी हमें किसी फिजिकल इंसान से नहीं होगा, इतना लगाव अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से या किसी और चीज़ से नहीं होगा, अपनी पढ़ाई लिखाई से, जितना लगाव हमको अपने मोबाइल फ़ोन से। तो 93% लोगों को नो फ़ोन फोबिया है। और आज की डेट में आप ही नहीं, सिर्फ आपका एज ग्रुप नहीं, बल्कि जो छोटे छोटे बच्चे 3 साल के, 4 साल के और जो बुजुर्ग हैं 60 साल के, 65 साल के, वो लोग भी इस चीज़ से एडिक्टेड हैं। पुराने ज़माने में आप लोग देखते होंगे कि जो एक जनरेशन होती थी, नेक्स्ट जनरेशन, वो हमेशा प्रीवियस जनरेशन को बड़ा बोलती थी कि यार ये लोग तो लंबे लंबे बाल रखते हैं, ये लोग तो बेल बॉटम पैंट्स पहनते हैं। फिर जब वो लोग थोड़े से नेक्स्ट जनरेशन में आ गए तो उन्होंने प्रीवियस जनरेशन को कोसना शुरू कर दिया कि यार ये लोग तो छोटे छोटे बाल रखते हैं और ये लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, वैसे कपड़े पहनते हैं। बट मोबाइल फ़ोन एक ऐसा सेगमेंट है ना जहाँ पे आप ये नहीं देखोगे कि कोई आपके घर में सीनियर इंसान होगा ना वो किसी को बोलेगा कि यार मोबाइल फ़ोन बड़ी ख़राब चीज़ है, इससे यंग जनरेशन ख़राब होते जा रहे हैं, क्योंकि वो खुद उस चीज़ का एडिक्टेड हुआ बैठा है। अगर आप अपने घर में देखोगे तो आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, जिसके पास भी मोबाइल है ना वो उसमें खोया हुआ है। तो मोबाइल वाले फ्रंट पे ना किसी भी जनरेशन को किसी जनरेशन से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि सब लोग उस चीज़ के एडिक्ट हो चुके हैं। और सबको पता है यार कि मैं किस बेसिस पे अपने नीचे वाली जनरेशन को या अपने ऊपर वाली जनरेशन को कुछ बोल सकता हूँ, जबकि मैं खुद एक एग्जांपल सेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप समझ सकते हो समस्या कितनी गंभीर है। जनरली जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो प्रीवियस जनरेशन जो होती है वो नेक्स्ट जनरेशन को गाइड करती है, बताती है कि भाई ये सही है, ये गलत है, तुम इन चीज़ों को ऐसे ऐसे फॉलो करो। बस आज की डेट में अगर आप देखोगे तो ये मोबाइल फ़ोन वाले सेगमेंट पे आके ना सारे के सारे लोग चुप्पी साध के बैठ जाते हैं, क्योंकि सब लोग उस समस्या से परेशान हैं। अगर आप देखोगे तो किसी ने बहुत पहले स्टेटमेंट लिखा था, और आप लोग जब एस्से वगैरह लिखते होगे, साइंस इज़ अ बून और कर्स, तो उसमें ये स्टेटमेंट आप सभी लोगों ने लिखा होगा अपने बचपन में एस्सेज वगैरह लिखते टाइम पे कि साइंस और द टेक्नोलॉजी इज़ ऑलवेज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। जो कि बिल्कुल सही बात है कि अगर हम लोग साइंस को, टेक्नोलॉजी को लिमिटेड वे में यूज़ करें, फोकस्ड वे में यूज़ करें, उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें, तो यार ये आपको ना कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकती है।
आप देखते हो कि सीखने वाले लोग आज की डेट में यूट्यूब से गिटार सीख लेते हैं, यूट्यूब से प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं, यूट्यूब से सारा का सारा कंटेंट तैयार कर लेते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो सोशल मीडिया से आदमी अगर उनको लिमिटेड यूज में अपनी ग्रोथ, अपनी स्किल इंप्रूवमेंट के लिए करना चाहे ना, तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। बट ऑब्वियसली इन सब चीज़ों में दिमाग लगता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, जिसको कि हमारा साइकोलॉजिकल पार्ट जो हमारे अंदर बैठा वो हमेशा ही रिपेल करेगा। इस वजह से हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो हम उसको अपने स्किल के लिए यूज़ करें, या तो जो वहाँ पे चीप इंटरटेनमेंट प्रेजेंट है उसकी तरफ चले जाएं। और किसी का भी दिमाग, किसी भी इंसान का दिमाग जो कि थोड़ा सा अवेयर नहीं होगा, जो कि थोड़ा सा फोकस नहीं होगा, जो कि थोड़ा भी पेन लेने के लिए बना ही नहीं है, तो इमीडिएटली चीप इंटरटेनमेंट की तरफ चला जाएगा, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पे दोनों अवेलेबल है। अगर आपको मौका मिले कि आप मेरी वीडियो देखो और मेरी वीडियो से देख के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का एक कंसेप्ट सीख लो, वहीं से आपको एक मौका मिले किसी कॉमेडी वीडियो में जहाँ पे कोई चीप कॉमेडी हो रही है उसमें 1 घंटे टाइम पास करने का, तो ऑब्वियसली आप वही रास्ता चुनोगे। 99% लोग वही रास्ता चुनेंगे, क्योंकि वहाँ पे मजा आ रहा है, वहाँ पे इंस्टेंट किक मिल रहे हैं, इंस्टेंट डोपामिन हमारे माइंड में रिलीज हो रहा है, तो वहाँ पे जनरली हमें ज़्यादा मजा आता है। तो ये बहुत नेचुरल है। अब बात वही होती है कि अगर इस टाइम पे जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, इस टाइम पे अगर आप अपनी इस चीज़ को इंप्रूव कर पाओ, जबकि ज़्यादातर लोग खोए हुए हैं, ज़्यादातर लोग अपने दिमाग में वही डोपामिन का जो अमाउंट है वो इतना ज़्यादा रिलीज करवा चुके हैं कि उनको अब नॉर्मल चीज़ों में मज़ा ही नहीं आ रहा है। उनको बहुत ही हाई लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट चाहिए और लगातार चाहिए, कंटिन्यूस उसकी फीड चाहिए। तो अगर आप उन लोगों को बीट करना चाहते हो तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आप अपने जो टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनको बहुत लिमिटेड अमाउंट पे यूज़ करो और नेचर के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, अपने साथ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो आज ही आप जाके अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या मोबाइल को आप चलाते हो या आपका मोबाइल आपको चला रहा है। तो जवाब यही आएगा आपके पास कि आपका मोबाइल आपको चला रहा है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, लगातार जो मोबाइल का हम लोग यूज़ करते रहते हैं लगातार 24 घंटे, इसकी वजह से 71% लोग डिप्रेस्ड फील करते हैं, क्योंकि वो अपने एक्चुअल काम पे कभी फोकस कर ही नहीं पाते। उनको लगता है कि यार मोबाइल में कुछ ना कुछ करने से, कुछ ना कुछ देखने से, चलाते रहने से हमारे माइंड को क्या है, इंस्टेंट किक मिल रही है, मज़ा आ रहा है, इंस्टेंट किक मिल रही है, उस टाइम पे तो मज़ा आ रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे उनको लगता है कि उनका पूरा दिन निकल गया, पूरा महीना निकल गया, पूरा साल निकल गया और उन्होंने बैक ऑफ द माइंड कुछ भी गेन नहीं किया, कोई भी ग्रोथ नहीं दिखाई, ना तो फाइनेंशियली, ना तो इमोशनली, ना ही मेंटली। तो इस वजह से 71% लोग डिप्रेस्ड फील करते हैं और 93% लोगों को अभी एंजाइटी होने लगती है कि उनके पास कोई भी प्रेशर आता है, कोई भी सिचुएशन आती है तो दे फील वेरी एंशियस। इस वजह से आप देखते होंगे कि आज से 10 साल पहले जो पूल ऑफ स्टूडेंट्स होता था, जो तैयारी करता था, वो उसमें बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी होती थी, वो बहुत ही मेच्योर तरीके से अपनी तैयारी को अप्रोच करते थे। बट आज की डेट में अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार तैयारी में मेच्योरिटी नहीं रह गई। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग देयर ओन फ्लॉज, स्टूडेंट्स आर नाउ फाइंडिंग द फ्लॉज ऑफ द टीचर्स, द इंस्टीट्यूट्स एंड एवरीथिंग। जबकि उनको पता है कि यार अगर जब तक हम अपने फ्लॉज को करेक्ट नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी गलतियों में नहीं झांकेंगे, तब तक हमारी सक्सेस गारंटीड नहीं होगी। बट वो ऐसा कर नहीं पाते बिकॉज दे आर वेरी एंशियस, दे जस्ट हैव टू रिएक्ट एनीवेयर। तो 93% लोग एंशियस फील करते हैं। रही बात बॉडी पार्ट्स की, तो जो आपका आप बोलते हो ना सर बहुत थकान लगती है, पूरे दिन नींद आती रहती है, पढ़ने का मन नहीं करता, बहुत हम लोग स्ट्रेस्ड फील करते हैं हम लोग, तो उसका रीज़न यही है कि आप सोशल मीडिया का, आप इंटरनेट का, आप अपने मोबाइल का ऑल इन ऑल बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हो, जिसकी वजह से 53% लोग अपनी गर्दन में दर्द या फिर नेक पेन को भी फील करते हैं। उसके अलावा यार जब आप मोबाइल फ़ोन इतना यूज़ करते हो ना, तो आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है ना, वो भी जीरो हो जाती है, क्योंकि आप कुछ सोचते तो हो नहीं। आपको कोई भी चीज़ सर्च करना है, कुछ भी देखना हो, आपने तुरंत गूगल पे डाला, देख लिया। 4-5 दिन तो ऐसा करोगे, 4-5 दिन ऐसा आप करोगे कि यार कुछ नहीं समझ में आ रहा, गूगल पे डाला, सर्च किया और उसको पढ़ लिया। बट 4-5 दिन के बाद आप क्या करोगे, आप सर्च भी नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है बैक ऑफ द माइंड कि यार चलो गूगल पे तो मिल ही जाएगा ना, सर्च कर लेंगे बाद में। और ये बाद वाला जो एटीट्यूड सोशल मीडिया ने या फिर आपके इंटरनेट ने डेवलप किया ना, ये भी बहुत खतरनाक है। अब हम सब चीज़ें बाद पे टाल देते हैं, हम स्क्रॉल करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, देखते हैं कोई अच्छा कोर्स दिखता है, अच्छा ये कोर्स हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी बता सकता है, ये कोर्स हमको ये बता सकता है कि हम डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीख सकते हैं, ये कोर्स हमको कुछ और बता सकता है। आप देखोगे, उस कोर्स को सेव करोगे, आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि आपको पता है यार इसको तो मैं बाद में देख लूँगा। आप फेसबुक पे देखते रहोगे तो कोई कोर्स आता होगा पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट का, इंग्लिश स्पीकिंग का, कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड करने का, आप देखते होगे, आपको पता अच्छा है ये इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, चलो बाद में सीख लेंगे, आपने उसको सेव किया और उसको स्क्रॉल कर दिया। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स दैट एवरीवन इज डूइंग, क्योंकि कर कोई कुछ नहीं रहा है, सबको सामने दिख रहा है कि यार ये चीज़ करने से मेरी पर्सनालिटी इंप्रूव हो जाएगी, मेरी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो जाएगी, मैं कुछ फाइनेंशियल लिटरेसी सीख सकता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता हूँ, बट करेगा कोई नहीं, क्योंकि उसको पता है यार देर सवेर तो कर ही लेंगे ना, और देर सवेर कभी होती नहीं, ना ही वो आता है। इस वजह से आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बिल्कुल जीरो होता जा रहा है। आप किसी भी चीज़ में सोच समझ के रिएक्ट ही नहीं करते हो, आप बहुत ही इंपल्सिवली रिएक्ट करते हो। तो क्रिटिकल थिंकिंग एंड वे ऑफ लिविंग लाइफ, दिस इज ऑल्सो बीइंग वेरी डेंजरस। ठीक है,
तो अब आप बोलोगे सर ये समस्या तो आपने बता दी, इसको इंप्रूव करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो देखिए इंप्रूव करने के लिए जैसा मैंने पहले बोला ना कि वर्चुअल वर्ल्ड से थोड़ा सा बाहर आओ। जो दुनिया वहाँ पे आपको दिख रही ना, उससे आपकी पर्सनल लाइफ पे, आपकी पर्सनल ग्रोथ पे, आपके पर्सनल बैंक अकाउंट में 4 आने भी नहीं आने वाले हैं। तो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करो कि मेरी लाइफ में प्रायोरिटीज़ क्या है। अभी तो ठीक है मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, मेरे पेरेंट्स सारी चीज़ें मेरी टेक केयर कर रहे हैं, बट कल को मैं भी पेरेंट्स बनूंगा, मेरे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी। तो अपनी प्रायोरिटीज़ पहले हाई सेट करिए कि यार मेरी पहली प्रायोरिटी कि मुझे जॉब लेना है। अब जॉब लेने के लिए मुझे कौन कौन सी चीज़ें कट ऑफ करनी पड़ेंगी, उन सारी चीज़ों को कट ऑफ करना चालू करिए और वर्चुअल वर्ल्ड से निकल के थोड़ा सा फिजिकल वर्ल्ड में आप आने की कोशिश करिए। सबसे पहली चीज़ तो आप क्या कर सकते हो, जो सुबह ही शुरुआत है ना वही गलत हो जाती है, क्योंकि हम मोबाइल फ़ोन में अलार्म लगा के रखते हैं और जैसे अलार्म बजता है या तो हम उठते हैं या तो नहीं उठते हैं। दोनों ही केसेस में मोबाइल फ़ोन हमारे हाथ में आता है। अगर हमें उठना होता है तो हम मोबाइल फ़ोन लिए दिए उठ जाते हैं और सारा का सारा काम मोबाइल फ़ोन लेके करते हैं। कई लोगों तो मैंने ये भी देखा है कि अपने मोबाइल फ़ोन को प्लास्टिक बैग में डाल देते हैं और नहाते टाइम पर भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप नहीं उठोगे तो आपको पता है यार अभी तो 2 घंटे बचे हुए हैं, तो आप 2 घंटे सिर्फ मोबाइल चलाते रह जाओगे। दोनों ही केसेस में मोबाइल आपके हाथ में रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ आप क्या कर सकते हो, वही पुराने ओल्ड स्कूल तरीके पे चलते हैं। जैसे पहले आप अलार्म क्लॉक यूज़ करके उठते थे ना, वापस से अलार्म क्लॉक को लेके आइए, अलार्म क्लॉक लगाइए, सुबह उठिए, मोबाइल फ़ोन को कहीं दूर रखिए, कहीं अलग जगह पे रख दीजिए, ताकि आप सबसे पहले उठते टाइम पे थोड़ा सा रिचार्ज फील करें। और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल तभी करें जब आप पूरी तरीके से रेडी हो चुके हो, देन यूज़ और मोबाइल फ़ोन। तो ऐसा करने से आपके शुरुआत का जो 2-3 घंटा वेस्ट हो जाता है ना, जो आपको पता भी नहीं चलता है कि मेरे 2-3 घंटे कब बर्बाद हो गए, एटलीस्ट वो 2-3 घंटे आप बहुत इफेक्टिवली बचा पाओगे। उसके अलावा आप क्या करो कि आप थोड़ा सा क्रिएटिव बनने की कोशिश करो। मतलब आप पार्क में जाओ, वहाँ पे थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा घूम फिर सकते हो पार्क में, या फिर आप वापस से किताबें पढ़ने वाली अपनी हैबिट डेवलप करो। अगर आपको मूवी देखना भी है तो अपने आप से वादा करो यार मैं मोबाइल में या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मूवी नहीं देखूंगा। अब तो थिएटर्स वगैरह भी खुल गए तो मैं थिएटर्स में देखूंगा, बट पहले मैं 1 महीने बड़े जम के पढ़ाई करूंगा और अगर मैंने ये टारगेट अचीव कर लिया तो मैं एक मूवी देखने चला जाऊंगा। तो कोशिश करो कि आपके जितने भी एंटरटेनमेंट वाले प्लेटफॉर्म्स हैं ना, उनको आप बिल्कुल यूज करना बंद कर दो। बिल्कुल का मतलब बिल्कुल। अगर आपने एक बार उस एंटरटेनमेंट वाले प्लेटफॉर्म के अंदर घुस गए तो फिर बाहर निकलने में घंटों घंटों लग जाते हैं। आप कोई वेबसाइट खोलते हो, जो भी आपका मन होता है आप उसमें घुस जाओगे, घंटों बाद बाहर निकलोगे। यूट्यूब में घुस गए, कहीं पे इंस्टाग्राम में घुस गए, वहां से भी आप हजारों घंटों बाद बाहर निकलोगे। तो कहने का मतलब क्या है कि आप ऐसी हॉबीज देखिए जो आपका जब माइंड वैकेंट हो, जब आपके माइंड में स्पेस हो तो उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर पाए। जैसे आपको कुछ तो अच्छा लगता होगा, मतलब आप बचपन में क्या करते थे जब मोबाइल नहीं था, जैसे कुछ लोग बुक्स पढ़ते थे, कुछ लोग बाहर खेलने चले जाते थे, कुछ लोग अपने दोस्तों से मिलने चले जाते थे, उनके साथ टाइम पास करके आते थे, घूम फिर के आते थे, थोड़ा सोशली इंटरेक्ट होकर आते थे, माइंड फ्रेश होता था। कुछ लोग बैठ के कंप्यूटर वाला जो पुराना वाला कंप्यूटर होता था उस पर बैठ के कुछ सर्च करते थे, देश दुनिया की खबरें देखते थे, न्यूज़ पढ़ लेते थे, न्यूज़ देख लेते थे। तो ऐसी कोई तो हॉबी होगी ना जो आपके वैकेंट माइंड को स्पेस दे पाए फ़ोन के अलावा। तो वो जो भी चीज़ है उस चीज़ को आप थोड़ा सा टाइम, आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ सकते हो, उनसे डिस्कस कर सकते हो, उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हो, उनको अपनी तकलीफ़ें बता सकते हो, प्रॉब्लम्स बता सकते हो, उनसे सजेशंस ले सकते हो, अपने सीनियर से बात कर सकते हो, या किसी ऐसे इंसान के बारे में पढ़ सकते हो कि जिससे आपको बहुत मोटिवेशन मिले, जिससे इंस्पिरेशन मिले। तो आपको ये सारा का सारा खाली टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। वैसे तो मैं हमेशा आपको ये बोलता हूँ कि खाली टाइम होना ही नहीं चाहिए दिन में, बट बाय द वे आपके पास होता है तो यूज़ इट। ठीक है, अपने फ़ोन में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को हटा दो। जो लगता है कि यार मेरे माइंड को भटका रहा है, एप्लीकेशन को हटा दो। कोशिश करो कि जब भी आप सोशल मीडिया एक्सेस करो तो अपने लैपटॉप से एक्सेस करो। इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने फ़ोन में कोई भी ऐप मत रखो, सारे के सारे ऐप्स हटा दो। आपको एज अ स्टूडेंट अगर पढ़ाई करनी है तो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम की ज़रूरत है और टेलीग्राम, आपको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की ज़रूरत है और आपको टेलीग्राम की ज़रूरत है। ठीक है, तो यूट्यूब और टेलीग्राम आप अपने पास रखो, बाकी सारे ऐप्स आप चाहो तो हटा सकते हो। किसी भी ऐप की आपको कोई ज़रूरत नहीं एज ऑफ नाउ। और जितने नंबर ऑफ ऐप्स आपके मोबाइल में कम होंगे उतना ज़्यादा आपका डिस्ट्रैक्शन कम होगा, उतना ज़्यादा आपके उंगलियों में जो एक सेंस ऑफ ईगरनेस आता है यार कि कुछ ना कुछ क्लिक करके कुछ ना कुछ खोलते रहना, वो ईगरनेस धीरे धीरे कम होगी। अब मैंने एक सेशन में आपको और भी बताया था कि आप अपना यूज़ ट्रैक करो कि आप कितने घंटे फ़ोन यूज़ कर रहे हो। फ़ोन में जब दिखेगा कि आपने 6 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बहुत ही प्रेशियस आवर्स मोबाइल पे बर्बाद कर दिए तो आपको बड़ा गिल्टी फील होगा। शायद अगले दिन आप उसको कम करने की कोशिश करो। तो अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक करने की कोशिश करो और अपने फ़ोन में मोटिवेशनल कोट्स लगा के रख सकते हो, अपने पेरेंट्स की फ़ोटो लगा के रख सकते हो, या जिसको आप बहुत चाहते हो, जिससे बहुत प्यार करते हो, जिसके लिए कुछ भी कर सकते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो जिसके लिए, उनकी फ़ोटोज़ लगा के रख सकते हो। किसी मोटिवेशनल फिगर के लगा सकते हो, स्वामी विवेकानंद के लगा के रख सकते हो। तो जब आप इनको देखते हो, किसी भगवान के लगा के रख सकते हो, तो जब आप इनको देखते हो ना तो आपके दिमाग में जो केमिकल रिलीज होता है वो केमिकल कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्टेबल बनाता है, थोड़ा सा आपको
शांति देता है कि यार ठीक है, अभी थोड़ा सा और एफर्ट डाल लो, वापस बाद में मोबाइल को टच करना, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप करते हो तो ऑब्वियसली कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो ऐसा बैठा होगा ना इंसान जो ये सब चीज़ें नहीं कर रहा होगा, तो उसको आप कैसे बीट करोगे, ठीक है। तो जैसा आजकल होता है कि आपको सिर्फ पास नहीं होना है, अपने कॉम्पिटिटर को बीट भी करना। देयर इज अ रिलेटिव कॉम्पिटिशन, और रिलेटिव कॉम्पिटिशन में सक्सेसफुल होने का तरीका यही होता है कि जो बाकी लोग कर रहे हैं अगर आप भी वही करोगे तो आप भी उसी लीग में चले जाओगे। तो ऑब्जर्व करो आपका दोस्त, आपके अराउंड आपके लोग क्या कर रहे हैं, वो किस तरीके से अपने टाइम को वेस्ट करो, और उस टाइम को आप बचाने की कोशिश करो, उस टाइम को आप अपने पास इन्वेस्ट करने की कोशिश करो। आप सारी चीज़ें दुनिया में खरीद सकते हो, बट एक सेकंड जो अभी आपका बीत गया उसको आप करोड़ों रुपए देके भी खरीद नहीं सकते हो। तो यूटिलाइज योर टाइम प्रॉपरली, ट्राई टू बी स्किलफुल, ट्राई टू हैव समथिंग विच कॉन्ट्रीब्यूट्स इन योर ग्रोथ। अगर आप हमेशा अपना थॉट प्रोसेस इसी के अराउंड रखते हो तो आप देखोगे कि आप ना सिर्फ और सिर्फ डिजिटल एडिक्शन से बाहर आ पाओगे, बल्कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ये भी देखोगे कि आप ज़्यादा खुश रह रहे हो, आप अंदर से ज़्यादा कंटेंट फील कर रहे हो, आपकी नींद बहुत अच्छी हो गई, आप सुबह बहुत खुशी मन से उठते हो, आप अपने कामों को ज़्यादा कंप्लीट कर पा रहे हो। तो ऑल इन ऑल मेरे कहने का मतलब यही है कि एक बार आप इमेजिन करके देखो कि आज से 10 साल 15 साल पहले जब फ़ोन नहीं था, तब आप सुबह से लेकर शाम तक अपनी ज़िंदगी कैसे बिताते थे। वापस से वही ज़िंदगी बिताने का टाइम आ चुका है। अगर आप वैसे ही ज़िंदगी दोबारा बिताने लगोगे, आप देखोगे कि आप बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव कर पा रहे हो। एंड दिस इज़ द मेन थिंग ऑफ द लाइफ कि आपके पास जितनी भी लाइफ बची हुई है उस लाइफ में आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ अचीव करिए। तो होपफुली मेरे ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं। अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लगता है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए, तो मैं इस पर और रिसर्च करूंगा और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये सब कराने के बाद हर कुछ घंटे पे अपने आप को रिमाइंड कराते रहिए कि आपके प्रायोरिटीज़ क्या हैं। हर एक घंटे पे कुछ घंटे बाद अपने आप को समझाते रहो कि आपको सक्सेसफुल बनना है और वो चीज़ें नहीं करनी है जो वो सारे लोग कर रहे हैं, जो या तो अनसक्सेसफुल हो चुके हैं या तो होने वाले हैं। तो इट इज़ वेरी ईजी टू बी सक्सेसफुल इन टूडेज डेट बिकॉज यू आर हैविंग लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। इफ यू कैन ओनली कट ऑफ योर डिस्ट्रैक्शन, इफ यू कैन ओनली गो बैक टू योर olden days, then also you can be very successful in a very short span of time. Thank you. तो दोस्तों आज के इस डिजिटल एरा में डिस्ट्रैक्ट हो जाना बहुत आसान है, मेरे लिए भी आपके लिए भी। तो आइए देखते हैं मैं अपने डिस्ट्रैक्शंस को कैसे लो करता हूँ, अपने डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवे रखता हूँ। उसके लिए बात करते हैं टिप नंबर 1 की। सबसे पहली टिप ये है कि जब भी मैं अपना काम करने बैठता हूँ तो मैं बहुत फोकस्ड वे में काम करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरा स्मार्टफोन रहता है वो हमेशा स्विच ऑफ मोड पे रहता है। तो इसके लिए मैं साथ में एक फीचर फ़ोन भी रखता हूँ जिसके थ्रू मैं कॉल्स को रिसीव कर सकता हूँ या कॉल कर सकता हूँ। तो अगर कहीं से ऑफिस से किसी का इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है या फिर कोई और इंपॉर्टेंट कॉल है तो उसी को मैं रिसीव करता हूँ। तो क्योंकि मेरा स्मार्टफोन ऑलरेडी स्विच ऑफ मोड पे रहता है तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में सिग्नल रहता है कि मैं किसी भी तरह के सोशल मीडिया ऐप्स को यूज़ कर ही नहीं सकता है। तो वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन काफ़ी लो हो जाता है। यही अगर स्मार्टफोन आपका ऑन रहेगा तो आप अननेसेसरली उसको पिक कर लोगे और कुछ ना कुछ उसमें स्क्रॉलिंग करते रहोगे, जबकि आपके माइंड को जब पहले ही पता रहेगा कि यार ये तो पहले से स्विच ऑफ है, इसको तो मैं एक्सेस कर ही नहीं सकता, तो काफ़ी हद तक आपका डिस्ट्रैक्शन लो रहेगा। और कोशिश आप ये करें कि जब भी आप पढ़ने बैठे तो सिर्फ और सिर्फ आप कॉपी किताब लेके बैठें, या फिर अगर आप लैपटॉप लेके भी बैठ रहे हो तो लैपटॉप में सिर्फ और सिर्फ आप यूट्यूब वाले ऐप को ओपन करके और उससे पढ़ाई करने की कोशिश करें। जब आपके पास लैपटॉप होता है तो जनरली हमारे डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू मोबाइल फोन। तो ये पहली टिप आप लोग भी फॉलो कर सकते हो। एक सस्ता सा फीचर फोन रख सकते हो जिससे कि आप अपने स्मार्टफोन के अननेसेसरी यूजेस को कंट्रोल कर सकते हो। तो दोस्तों बात करते हैं टिप नंबर 2 की, जिसमें मैं आपके एक ऐसे रूटीन की बात करने जा रहा हूँ जो आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का और मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स का, और वो है रात में सोने से पहले का रूटीन। जब भी हम रात में सोने जाते हैं तो सबसे पहले अपने मोबाइल को ऑन कर लेते हैं और मोबाइल में रात भर कुछ ना कुछ स्क्रॉल करते रहते हैं। इससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है, दूसरा हमारा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता है और बहुत ज़्यादा एजिटेटेड स्टेट में रहता है क्योंकि उसको भी शांति नहीं मिलती। तो इस रात में सोने वाले रूटीन को आप कैसे रिप्लेस करते हो? किताबें पढ़ने से। और जब आप रात में किताबें पढ़ने का एक रूटीन डालते हो ना तो उससे अपने माइंड को काफ़ी शांति भी मिलती है और उससे आपको नींद भी अच्छी आती है। जैसे आजकल हाल फिलहाल में मैं खुद रात में 2 किताबें पढ़ता हूँ। एक है द सक्सेस सिस्टम, और क्योंकि मुझे स्टॉक मार्केट का भी शौक है तो मैं उसकी कोई भी XYZ अमेजोन से ऑर्डर करके बुक और उसको पढ़ना शुरू कर देता हूँ। तो मुझे एक टारगेट रहता है मेरे पास कि मुझे अगले 10 दिनों में, 15 दिनों में, 20 दिनों में ये किताब फिनिश करनी है। तो रात में सोने से पहले मैं कोई टेक्निकल किताबें या फिर कोई अपने टेक्निकल सब्जेक्ट का कोई भी बुक नहीं पढ़ता हूँ। रात में सोने से पहले मैं कोई ऐसी चीज़ें पढ़ता हूँ जिसमें मेरा शौक है, जैसे मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना, स्टॉक मार्केट की बुक्स पढ़ना, बिजनेस की बुक्स पढ़ना या किसी भी तरीके की ऐसी बुक्स पढ़ना जो मुझे शौक है पढ़ने का, जिससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो आपके अंदर भी ज़रूर कोई ना कोई शौक होगा, उससे रिलेटेड हज़ारों किताबें आज की डेट में अवेलेबल है। तो आप कोशिश करें वो किताब मंगा के ऑर्डर करें, किंडल पे नहीं पढ़ें, आप कोशिश करें उसकी फिजिकल एक बुक मंगा लें। बुक की जो फील होती है वो कभी भी ऑनलाइन मीडियम रिप्लेस कर ही नहीं सकता। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू फिक्स योर नाइट रूटीन। अगर आपने नाइट रूटीन भी फिक्स कर लिया तो आप देखोगे कि आपका अगला दिन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होगा और अगले दिन आप ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर पाएंगे।
तो दोस्तों अब बात करते हैं टिप नंबर 3 की। टिप नंबर 3 में आपको एक बहुत ही छोटा सा रूटीन और चेंज करना चाहिए कि शाम को, दिन में, सुबह जब भी आपको टाइम मिले आप अपने सारे सोशल मीडिया ऐप्स को छोड़ के, इनफैक्ट अपने मोबाइल को ही छोड़ के, अपने इंटरनेट को छोड़ के कम से कम 1 घंटा आप अपने साथ बिताइए। आप बाहर जाइए, पार्क में बैठिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करके आइए, थोड़ा सा टहलिए, लोगों को ऑब्जर्व करिए। अगर आपके कुछ दोस्त हैं तो उन दोस्तों से मिलने जाइए, बट उस दौरान आप कोशिश ये करिए कि आप 1 घंटे तक अपने फ़ोन को टच नहीं करोगे। हालांकि 10-15 मिनट्स के बाद आपको एंजाइटी होने लगेगी, बट उसको धीरे धीरे आपको ओवरकम करना है। जाइए, अपने आप से बात करिए, अपनी समस्याओं को खुद से समझिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, क्या लाइफ में आप करना चाहते हो, कौन कौन सी स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो, उसके लिए क्या क्या नीडेड है। माइंड में उसके लिए एक ब्लूप्रिंट बनाइए, एक छोटा सा प्लान बनाइए। जब आप बाहर ये 1 घंटे की एक्सरसाइज, आधे घंटे की एक्सरसाइज करके आओगे तो आपका माइंड ना पहली चीज़ तो बहुत शांत होगा, दूसरी चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज होगा, और तीसरी चीज़ आप मोटिवेटेड भी रहोगे क्योंकि आप खुद से बात करके आ रहे हो। जरा आप खुद सोच के देखिए कि कितना ज़माना हो गया जहाँ पे आपने खुद से बात नहीं की, क्योंकि जैसे ही आपको अपने काम से टाइम मिलता है, पढ़ाई लिखाई से टाइम मिलता है, आप सोशल मीडिया पे या फिर अपने फ़ोन पे लग जाते हो। तो 1 घंटा खुद से बात करना बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद से बात करोगे तो इनर सेंस आपको बार बार कमांड देता है दैट यू हैव टू बी डिसिप्लिन, यू हैव टू बी सक्सेसफुल, और कहीं ना कहीं वो भी आपके जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है उसको कट करने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। सो ऑलवेज स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। तो आई होप आप लोगों ने ये सेशन काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया है। तो अब सबसे लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको अब अगला कॉम्बैट देने के लिए रेडी रहना है, जो कि अगले संडे को है। तो अनअकैडमी पे कॉम्बैट आप सभी लोगों को देना। कॉम्बैट 2 तरीके से आपकी हेल्प करता है। सबसे पहले तो आप अपने प्रिपरेशन लेवल को चेक कर पाते हो, आप देखते हो आप कहाँ पे स्टैंड आउट कर रहे हो। उसके अलावा अगर आपने ये कोड लगा के कॉम्बैट पे एंट्री ले रखी है, ठीक है, तो आपको ये ज़रूर मेक श्योर करना है कि अगर आप अच्छी रैंक लेके आते हो तो प्लस पे आप आ जाओ, क्योंकि प्लस पे ना आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है अगर आपने ये कोड लगा रखा है। तो आप यहाँ पे डिस्काउंट के स्लैब्स देख सकते हो, डिफरेंट स्लैब्स हैं। आपको अप टू 100% की स्कॉलरशिप मिलती है अगर आप ये कोड लगा के अनअकैडमी कॉम्बैट देते हो तो फाइन। उसके अलावा आप सभी लोग यार स्पेशल क्लासेस के सारे फीचर्स को एक्सेस करना स्टार्ट करो। फ्री में आपको इतने सारे फीचर्स यहाँ पे दिए जाते हैं। आपके पास जो भी क्लास आप एनरोल करके रखते हो उसके पास उसके मैसेजेस जाते हैं, आप लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से क्विजेज वगैरह कंडक्ट होते हैं, क्योंकि पोल्स वगैरह हम लोग कंडक्ट कर पाते हैं, और बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस होता है जैसा आपका अनअकैडमी प्लस वाले स्टूडेंट्स को मिलता है। बस आपके डाउट सॉल्विंग्स और उसके अलावा जो आपके रेज द हैंड वाले ऑप्शन है वो अभी स्पेशल क्लास में अवेलेबल नहीं होते। रेस्ट ऑल द ऑप्शंस यू कैन सिंपली एंजॉय एंड यू कैन सिंपली एक्सेस, फाइन। उसके अलावा देखो यार, हमारे किसी भी सेशन में आपको कुछ इशू आता है, कुछ भी लगता है, हमें बताइए ताकि हम उस कंटेंट को इंप्रूव कर पाएं, ताकि आपके जो जूनियर्स हैं उनको एक बेहतरीन कंटेंट मिल पाए जो कंप्लीटली एरर फ्री हो, फाइन। उसके अलावा जैसा मैंने पहले आपको बताया, ऑफर अभी आपको मिल ही रहा है 12 महीने पे 2 महीने गेट टीएससी, 3 मंथ्स का आपको एसएससी जेई का, और 4 मंथ्स पे 4 मंथ्स का गेट टीएससी एंड 6 मंथ्स का एसएससी जेई, ताकि आप सारे टेक्निकल एग्जाम्स को टारगेट कर पाओ जस्ट इन द सिंगल सब्सक्रिप्शन। तो सिर्फ आपको 12 मंथ्स का अमाउंट पे करना है, 24 मंथ्स का अमाउंट पे करना है। ये एडिशनल चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती है। बाकी जैसा मैंने आपको बार बार बता रखा है कि जब आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 80 रुपीज़ ऑन द डेली बेसिस पे करने होते हैं, जो कि शायद हम ऐसे खाने पीने में खर्च कर देते हैं। 18 मंथ्स में आपको 70 रुपीज़ ऑन द डेली बेसिस, और 24 मंथ्स में आपको 60 रुपीज़ ऑन द डेली बेसिस खर्च करने होते हैं। तो अगर आप इतने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो तो यू शुड इन्वेस्ट दिस मनी ऑन योर फ्यूचर, क्योंकि जब आप प्लस पे आते हो तो आपकी जो सक्सेस की रेशियो होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, उसकी परसेंटेज काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे ना सिर्फ आपके डाउट सॉल्व होते हैं, आपको टीचर्स का पर्सनल गाइडेंस मिलता है और सिस्टमैटिक वे में सारी तैयारी कंप्लीट हो सकती है। तो अगर आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में आना चाहते हो तो आपको ये कोड लगाना है, अनअकैडमी प्लस पे आना है तो आपको ये कोड लगाना है, बिकॉज ये कोड आपको ना सिर्फ राइट कंटेंट देता है बल्कि राइट इंटेंट देता है, और उसके अलावा मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी प्रोवाइड कराता है। बाकी अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हो तो 12 मंथ्स का जो आपको आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन मिलता है वो 45K का मिलता है, 18 मंथ्स का 58K और 24 मंथ्स का 66K, ठीक है। इसको अगर आप 12 मंथ्स में कन्वर्ट करोगे तो ये 33K आपको रफली दिखेगा। मतलब 33K में आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है, उसमें आप सारे वो चीज़ें ऑब्टेन कर सकते हो जो किसी भी स्टूडेंट के लिए एक ड्रीम होता है, जिसमें आपको एक पर्सनल कोच डेडिकेटेड असाइंड होता है जो थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपको ट्रैक करेगा। उसके अलावा 1-to-1 जूम सेशन, स्टडी मटीरियल, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, डाउट सॉल्विंग, डाउट क्लियरिंग, ये सारे के सारे ऑप्शंस बहुत स्मूथ हो जाते हैं, टेस्ट की एनालिसिस मिलती है, ये सारा सब कुछ आपको आइकॉनिक पे मिलता है। और उसके लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ यही कोड लगाना है। तो अनअकैडमी प्लस पे आना है तो ये कोड आपको लगा के ही एंटर करना है, ठीक है। चलो यार, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इस सेशन को यार सभी लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर आपको ऐसे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो ज़रूर मुझे बताइए, ताकि मैं ऐसे और कंटेंट आपके लिए बना पाऊँ जहाँ पे अपनी पर्सनल लाइफ से, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर कर पाऊँ, जिससे आपकी प्रिपरेशन में, जिससे आपकी तैयारी में, जिससे आपकी रैंक आने में थोड़ी मदद मिल पाए। तो शायद मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा, क्योंकि जब एक स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है तो शायद जो सबसे ज़्यादा खुश होता है वो उसका टीचर ही होता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू।